बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान के साथ मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चूँकि पूरा भी माशाल्लाह माशाल्लाह आज एक हफ़्ता तो हो गया, लेकिन अब आगे 3 हफ़्ते रमज़ान के और भी रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टॉपिक किया जाए जिससे आप लोग आगे भी अपने रमज़ान में प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं दुआ मांगने का तरीका। लेकिन दुआ मांगने के तरीके करने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि आखिर दुआ क्या होता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आखिर दुआ क्या होता है? दुआ के बारे में अगर थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँ तो ये ज़रूर कह सकती हूँ कि दुआ कहते हैं इबादत का मग़ज़ होता है। इट्स द एक्चुअल एसेंस ऑफ वर्शिप। इबादत का एसेंस होता है। दुआ के हवाले से बहुत बड़ी बात कही जाती है कि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। एक ऐसा हथियार जिससे बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़ा से बड़ा कहते हैं ना कोई भी बला आने वाली भी होती है वो टल सकती है। आपकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं आप। कोई कहा जाता है कि हमारी तकदीर जो होती है वो भी सिर्फ दुआ से बदल सकती है। लेकिन अब फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी दुआ मांगते हैं, इतनी दुआ मांगते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। छोटे छोटे टिप्स हैं जो आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए ताकि हम उस एक तो हमारी दुआ कबूल हो, किन हालात में मांगनी चाहिए, वो कौन से औकात होते हैं जिसमें दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें भी करेंगे। एक छोटा सा वाक़या लेकिन ज़रूर बयान करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर में मुझे ब्रेक की तरफ जाना होगा। एक आदमी बहुत बीमार था, बहुत उसकी तबीयत ख़राब थी, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए पूछने के लिए कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हुई। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह से ये दुआ की थी कि ए परवरदिगार, मेरी ज़िंदगी में मेरे जितने मैंने गुनाह किए उसकी सज़ा तो मुझे अभी दे दे, दुनिया में दे दे, मुझे आखिरत में ना देना। तो मैं बीमार हो गया और मैं इतना बीमार हो गया कि मैं उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इंसान, ए शख्स, ये जान लो कि अल्लाह का अज़ाब सहने की हम में तुम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। तो ये ना बोलो, ये बोलो कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे और मुझे दोज़ख के अज़ाब से बचा। हमें अपनी दुआ ऐसी करनी चाहिए। यहाँ एक और एंगल भी आता है। एंगल आता है कि आखिर बहुत सारे लोग हैं जो दुआ तो मांगते हैं और फिर शक करते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल हुई होगी कि नहीं। तो ऐसी दुआ जो शक के साथ की जाए, ऐसी दुआ जो नाउमीदी के साथ की जाए, और आप सब भी जानते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है, वो गुनाह है, लाइक वो इन द सेंस कबूल ही नहीं होती। तो जो इंसान एक उम्मीद के साथ, उस यकीन के साथ दुआ करता है कि मेरी दुआ तो कबूल होनी ही होनी है, तो उसकी दुआ कबूल होती है। नेगेटिविटी के साथ दुआ कबूल वैसे भी नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप दुआ करें, दुआ उस ईमान के साथ करें, क्योंकि अल्लाह पे यकीन है ना हमें, तभी हम दुआ मांग रहे हैं। तो आप उस यकीन के साथ, उस फेथ के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इसको तो कबूल करना ही करना है। अच्छा जी, जायज़ दुआएं कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बदुआ भी तो लोग दे रहे होते हैं। बदुआ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बदुआ क्या होती है? किसी के लिए नेगेटिव बात। बहुत सारे लोग हैं, फ़कीर आते हैं आपके पास खटखटाने। आजकल तो वैसे फ़कीरों का सीज़न भी चल रहा है क्योंकि कहाँ कहाँ से अंदरूनी मुल्क से आ रहे हैं, तो वो यही कहते हैं कि कर दें। और आपको ये डर होता है कि अगर मैं ना दूँ कुछ तो ऑल फॉल आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। या अगर आपके बच्चे गाड़ी में हो तो उसको देखकर वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो डर तो लगता है कि पता नहीं इनकी दुआ कबूल हो गई। तो बात ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में करेंगे कि आखिर जब दुआ की बात करेंगे तो बदुआ का जिक्र भी करेंगे। क्या हर किसी की बदुआ भी लग जाती है? और हाँ, जब गरीबों की बात करेंगे यहाँ ज़रूर एक बात करेंगे कि क्या ये कुरान में जिक्र है कि डू नॉट टर्न द पुअर अवे इवन इफ इट इज़ विदाउट गिविंग हिम हाफ अ डेट, कि एक आधा खजूर भी अगर देना पड़े तो दे दो, खाली हाथ मत जाने दो। जाना है मुझे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक की तरफ जाते हुए सिर्फ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुरान शरीफ की एक आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो क्यों नहीं हम हाथ उठाते हैं, दुआओं के लिए बुलंद करते हैं, और हम क्यों नहीं दुआ मांगते हैं? दुआ मांगना सीखना चाहिए हमें अपने बड़ों से, बुजुर्गों से। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन पे। अब मैं आप लोगों तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं दुआ के तरीके पर। एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है क्योंकि आज आप ये सब तमाम बातें सीख कर आज से इस पर अमल भी कर सकते हैं। एक शख्स 2 रकात नमाज़ पढ़ता है और फिर एकदम से जाकर वो दुआ पढ़ता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोला कि तुमने दुआ मांगने में बहुत जल्दबाजी की, तो जो जल्दबाजी की दुआ होती है वो कबूल नहीं होती। ये जब कल रात मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये पढ़ के बड़ा वो हुआ कि मैं तो बहुत करती हूँ ये चीज़ कि बस नमाज़ पढ़ी ना, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह गुनाह को बख्श दे, अल्लाह माफ़ कर दे। तो ये तो जल्दबाजी की दुआ कबूल नहीं होती है। तो रसूल खुदा ने फिर उस शख्स को बताया कि दुआ कैसे मांगना है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अल्लाह की तारीफ़ बयान करें क्योंकि अल्लाह ही तमाम तारीफ़ों के लायक हैं। फिर आप दुरूद पढ़ें और दुरूद पढ़ने के बाद आप अपनी दुआ मांगें और आखिर में भी दुरूद पढ़ें। ये बात हमें हदीस शरीफ में मिलती है। बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे टिप्स आज आपको हम देंगे अपने शो में। मुलाकात करवाती हूँ आपको हमारी आज की पहली मेहमान से। माशाल्लाह खाने तो अच्छा बनाती हैं लेकिन बहुत प्यारी गुफ्तगू करती हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शेफ़ समीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको रमज़ान बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह 7वां रोज़ा है। माशाल्लाह वक्त किया जाते पता नहीं चल रही है। रमज़ान आने का होता है कि भाई आज पहला रोज़ा है और लोगों को बहुत ज़्यादा होती कि अच्छा 30 रोज़े कैसे गुजरेंगे, मौसम कैसा होगा। लेकिन आपने देखा अल्लाह ताला की कुदरत देखेंगे, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कितना प्यारा इंतज़ाम किया, कितना माशाल्लाह अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े मुश्किल रोज़े होंगे लेकिन मैंने देखा है कि पिछले साल के थोड़े बहुत, लेकिन इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छी सब चीज़ें। वही बात है कि अल्लाह ताला का अपने बंदों पे करम है बेशक, और हम और कितनी चीज़ों पे शुक्र अदा करें। ये भी एक बहुत बड़ी दुआ है कि हम हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में शामिल रहें, अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करें। शेफ़ समीना, यहाँ एक बात बनती है ज़रूर कि हम जो है माशाल्लाह इतने नसीबदार लोग हैं कि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। हमें तो उठते बैठते चलते फिरते हर चीज़ के लिए दुआ बताई गई। बिल्कुल। और हर वो चीज़ ताकि हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हर हमारे काम जो आगाज़ में, जैसा एक छोटी सी बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो कितनी अफादियत रखता है। बरकत आपके कामों में बरकत पैदा होती है। अब देखिए छोटे बच्चों को हम हर चीज़ की दुआ सिखाते हैं ताकि बड़े होने तक वो तमाम चीज़ों की, उठने की, सोने की, बाथरूम में जाने की, बाथरूम से निकलने की, सफ़र की, मतलब इतनी बहुत सारी दुआएं हैं। अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए हम तो सिर्फ एक दूसरे से जब मुसलमान आपस में मिलते हैं और सिर्फ सलाम करते हैं, वो भी एक दूसरे के लिए दुआ है। बिल्कुल सलामती की दुआ है ना। बेशक, बिल्कुल सलामती की दुआ है ये तो। अच्छा, दुआओं के हवाले से आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे भी मुलाकात करते होंगे। अगर मैं कभी आपसे ये पूछूं, कभी ऐसा हुआ है वैसे कि आपने कहा हो कि अल्लाह ये काम हो जाए और वो काम एकदम से हो जाते, तो आप एकदम से कभी सोचे कि काश इस टाइम पे कुछ और मांग लिया होता? बिल्कुल डेफिनेटली होता ही है ना कि हमेशा भी कहते हैं अल्लाह ताला हमारी ज़बान से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करवाए, हम अच्छे अल्फाज निकालेंगे। अच्छा अमूमन ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी बात करते हैं जो इतनी सही नहीं होती है, वो हो जाती है हम कहते हैं काश के हम कुछ और दुआ मांग लेते तो ज़्यादा बेहतर था। इसलिए हमेशा यहाँ पे शुक्र नहीं करते हैं कि अल्लाह हमने ये मांगा, हमें मिल गया, तेरा शुक्र है। बिल्कुल, हम उस पर भी कंप्लेन कर रहे होते, ओहो काश कुछ और मांग लिया। लेकिन बहरहाल हमेशा शुक्र की ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए इंसान। अच्छा, एक हदीस शरीफ में भी एक और बात मैं कल पढ़ रही थी एक्चुअली, तो उस पर बहुत मज़े की बातें मुझे समझ में आई। और ये हम ये लोग कहते हैं कि हमें थ्रू आउट दिस ईयर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और हम अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा मगन होते हैं कि हम वो वक्त नहीं निकालते। जो ज़्यादा काम की चीज़ें वो हम नहीं देख रहे होते जो हमारे आखिरत का जरिया बन जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे कि ये इस तरह जैसे रमज़ान का महीना आता है, इसमें बहुत ज़ोर शोर से हम तमाम चीज़ों का अहतमाम करते हैं, दुआएं भी और नमाजें भी और इबादत भी बहुत करते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे ही रमज़ान ख़त्म होते हैं हम फ़ौरन अपनी चीज़ों को समेट के रख देते हैं, जो बहुत गलत चीज़ है। ये बहुत मैं सभी लोग, बल्कि मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला मुझे भी ये तौफ़ीक़ अता करे कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो रमज़ान में जो मैंने खुशू खुजू लाने की कोशिश की है, कुछ चीज़ समझने की कोशिश, ये पूरे साल बरकरार रखें। अगर मैं कहती हूँ कि हम 10 चीज़ें हम रमज़ान में करें तो हम 2 से 3 चीज़ें तो लाजमी पूरे साल करें ना, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ आहिस्ता आहिस्ता आसान होती। क्योंकि देखिए ना, ये तो ज़िंदगी आर्जी है। बिल्कुल, ये आज कल नहीं होगी, क्योंकि हर नफ्स को मौत का मजा तो देखिए इंसान के शायद जहन में यही बात आती है, जब कोई मरता है तो समझते हैं बस इसी को मरना है, मुझे नहीं मरना।
लेकिन अगर हम ये जहन में करें कि आज ये गया है, कल हमारी बारी है, तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आएंगे, अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। शेफ समीना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर वो हमें कॉल करना चाहे, हमसे बात करना चाहे, हमारे साथ यहाँ पे शेफ समीना मौजूद हैं, दुआ के हवाले से या किसी और टॉपिक के हवाले से अगर आप कोई जिक्र करना चाहते हैं किसी चीज़ के हवाले से, तो ज़रूर करिएगा। हम उसको आगे अगर कोई चीज़ पूछने वाली होगी तो अपने मुफ्ती जो साहिबान आने वाले हैं हमारे 7 to 8 के स्लॉट में, हम ज़रूर आपके सवाल होंगे, उनसे पूछेंगे, और अगर कोई ऐसी बात है जो कि आप हमसे मुंसलिक है तो हम ज़रूर आपको बता देंगे। एक जो बात मैं कल पढ़ रही थी और जो बात रह गई वो ये थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हरगिज़ जब कोई आपका कोई काम नहीं होता है या कोई आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानी या मुसीबत आती है कि आप हिम्मत हार जाते हैं, तो फिर आप बोलते हैं या अल्लाह बस उठा दे, अब बस उठा दे, मौत की दुआ करते हैं। मौत की दुआ करते तो उन्होंने मना फरमाया है। हाँ, जो सबसे गलत, जो माएँ हमारे घर में, मुझ समेत, मैं अपने आप को हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि मुझे पता है कि मैं भी ऐसी चीज़ें करती हूँ, ठीक है, तो हम कभी बहुत गुस्से होते कि नहीं बर्दाश्त हो रहा, मर जाए तो अच्छा है। हाँ, कितनी बोलते हैं हम। उन्होंने सख्ती से रसूल अल्लाह ने मना फरमाया है कि मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए। और अगर कभी कोई बहुत मुसीबत आए, परेशानी आए, तो ये दुआ की जाए कि ऐ परवरदिगार ये ज़िंदगी हमारे लिए बेहतर बना, बेहतरीन बना। और अगर हमारे लिए ज़िंदगी, कोई बहुत सारे लोग हैं जो बेड रिडन होते हैं, जो कि इतने बीमार होते हैं कि उनको होता है कि बस अब अल्लाह आसान कर दे। जब ऐसा हो तो फिर आप ये दुआ करें कि ऐ परवरदिगार मेरे लिए वो कर जो मेरे लिए बेहतरीन हो। अगर मेरे लिए अगर गुजर जाने में बेहतर है तो तू ज़्यादा बेहतर जानता है, तू कर। अल्लाह शुड बी द वन टू डिसाइड, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। दरअसल हमारे जहनों में यही चीज़ होती है कि हम जो चीज़ मांगे हमें फ़ौरन हासिल हो जाए। लेकिन ये कि अगर एक इंसान देखें अल्लाह ताला के पास जब जाता है, जब वो सब हमारी दुआएं अल्लाह ताला के पास जमा होती रहती हैं, ये नहीं कि वो अल्लाह ताला उनको रद्द कर देता है, वो दुआएं जमा होती रहती हैं और आखिरत में हमें उसका बहुत सवाब मिलने वाला होता है। और अगर ये हमें समझ में आ जाए ये चीज़ कि जो चीज़ें अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छी नहीं समझता, नहीं होती हैं, वो अल्लाह ताला के पास वो दुआएं जमा हो जाती हैं, उसका सवाब हमें वहाँ मिलेगा। मेरा ख्याल है जो वहाँ पर जो सवाब हमें मिलेगा, मेरा ख्याल है उस वक्त हमें बहुत ज़रूरत होगी उन चीज़ों की, क्योंकि हमारी नेकियाँ जो हैं बहुत ही मुख्तसर या बल्कि मक़सद हो सकता है कि ना ही हो कुछ ना, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि कुछ नेकी करने की कि अल्लाह ताला बस उसको कबूल करे। तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि दुआ यहाँ कबूल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के पास वो मौजूद है। अल्लाह ताला ने उस वो वक्त मतलब समझा नहीं कि वो हमारे लिए वो चीज़ अच्छी होगी, वो चीज़ हमें उसका सिला मिलना है, वो क्रेडिट जमा होता रहता है। अच्छा, दुआ के बारे में ये भी कहा जाता है कि हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि रसूल खुदा फरमाते थे कि दुआ एक वाहिद चीज़ है जो आपकी तकदीर को बदल देता है, और नेकी के अमल वो हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बढ़ा देता है। इसी के साथ लेंगे एक जल्दी से एक ब्रेक, वापस आएंगे, अपने एक और मेहमान को भी आपसे मुलाकात करवाएंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज के दिन की सेकंड गेस्ट। पहली दफ़ा आई है मेरे पास और मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि मैंने इनकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं माशाल्लाह से। शी इज़ ए रिलीजियस स्कॉलर। मैंने अभी इनसे पूछ रही थी, मैं कहा मैं आपको किस तरह इंट्रोड्यूस कराऊँ, तो मुझे कहती हैं वैसे तो रिलीजियस स्कॉलर हूँ लेकिन अपने आप को तो अभी भी दीनी तालिब इल्म ही समझती हूँ। लेकिन आई थिंक यही खूबसूरती है कि हम अपनी ज़िंदगी भर अपने दीन के बारे में समझते रहें, सीखते रहें। कोई अल्टीमेट पॉइंट आता नहीं जब आप कह सकते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सरवत अस्करी। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे यूँ बढ़ाना चाहती हूँ। हमारे पास एक हदीस मौजूद है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग 3 तरह के होते हैं, एक वो जो कि आलिम हो, दूसरे वो जो कि तालिब इल्म हो, और तीसरे वो यानी जो ना इल्म सीखने में ना सिखाने में किसी में दिलचस्पी नहीं रखते, तो वो फिर कूड़ा करकट हैं, यानी बेकार है, उनका कोई मसरफ़ नहीं। तो हमें ये दुआ करते रहना चाहिए। आलिम का मर्तबा तो बहुत बुलंद होता है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम तालिब इल्म तो बन सकते हैं। हम हर वक्त ज़िंदगी भर सीखते हैं और सीखते रहते हैं, और हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बात है। इसीलिए आज हम भी चाह रहे हैं कि हम दुआ, जो कि हम दुआ कहते हैं मोमिन का हथियार है, तो आज आप हमें सिखा दें कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी हमें देख रहे हैं और उम्मीद करें कि आज इस शो से फाइनली सीख ही जाए।
दुआ से बढ़कर कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है, इसलिए कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, हर तरफ से नाउम्मीद हो जाता है, उसके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होता, कोई ऐसा आसरा नहीं होता जहाँ पर घटा टोप अंधेरा होता है, कुछ भी इंसान को नज़र नहीं आता। उस वक्त एक चीज़ ऐसी है जो उसे खालिक हकीकी से मिला देती है, और वो है दुआ। दुआ मोमिन का हथियार है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ नेज़े की अनी से ज़्यादा कारगर है। यानी आप जब नेज़े को फेंकते हैं उसके टारगेट की जानिब, तो वो यकीन होता है आपको कि वो अपने हदफ तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब दुआ मांगी जाती है तो मांगने वाले को यकीन होता है कि ये दुआ अर्श इलाही पे पहुंचेगी, बारगाह इज़्ज़ी में पहुंचेगी, तक़र्रुब इलाही में पहुंचकर मुस्तजाब हो जाएगी, मकबूल हो जाएगी, मुशर्रफ हो जाएगी। तो हमें दुआ मांगते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, इसलिए कि दीगर अफराद जो देने वाले हैं और खालिक हकीकी जो देने वाला है, उन देने वालों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए कि अगर हम आपसे, इनसे किसी और से मांगेंगे तो वो देने वाला एक वक्त ऐसा आएगा जो आपसे घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए परेशान हो जाएगा कि उसके ख़जाने हैं लामहदूद। वो समझता है कि मैं अगर इनको देता रहा तो मेरा ये ख़जाना खाली हो जाएगा। लेकिन खालिक हकीकी कादिर व क़दीर है, अला कुल्लि शैइन क़दीर है, उसके ख़जाने लामहदूद हैं। वो कहता है मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मैं तुम्हें नवाजता रहूँ, नवाजता रहूँ। सूरत माशाल्लाह, ब्यूटिफुली सेड, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन सरवत आपा मुझे बताएं, बहुत सारे लोग हैं, लाइक हम अगर अपनी घरों की बात करें सिर्फ, तो हम यूजुअली इफ्तार से पहले बैठे होते हैं पूरी फैमिली एक साथ, और फिर हम जो भी बड़ा होता है उनको बोलते हैं प्लीज़ आप दुआ मंगवा लें। तो कभी हम नानी के यहाँ जाएंगे तो हम नानी को बोलते हैं, या खाला को बोलेंगे, अम्मी को बोलते हैं, इसी तरीके से। तो मैं पिछले दिनों हम इसी तरीके से रोज़े के टाइम पे हम दुआ मांगते थे, तो मेरी एक कज़न बोलती हैं कि ये हमारी अम्मियों को दुआ मांगना कैसे आता है, हाउ डू दे नो कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, हमसे तो मांगा ही नहीं जाता, हमें तो पता ही नहीं क्या बोलना है। तो आप क्या कहेंगी इसमें? देखिए, ज़िंदगी के तजर्बात भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। पहली बात तो ये है कि बुज़ुर्ग जो है वो अपनी बुजुर्गी के एहतराम पर शरीयत भी कहती है कि वो लायक एहतराम है, वो अल्लाह की नज़र में भी पसंदीदा है, और उसका एहतराम हम पर भी वाजिब और लाजिम करार दिया गया। तो जब उसे ज़िंदगी के तजर्बात बहुत सिखाते हैं तो उसकी ज़बान में भी खुद ब खुद असर आ जाता है, वो मांगने लगता है और मांगता रहता है। मैं कहती हूँ मांगने के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं होती। मैं अपने तरीक़े से मांगूंगी, समीना अपने तरीक़े से मांगेंगी, आप अपने तरीक़े से, जितने भी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं सब अपने तरीक़े से मांगेंगे। लेकिन मांगने का एक सलीका, एक करीना ये होना चाहिए कि जिस तरीके से कोई छोटा सा बच्चा जब उसे भूख लगती है तो वो जिस तरह से गिड़गिड़ा कर अपनी माँ से रो कर मांगता है, और उसे यकीन होता है, यकीन एक कामिल होता है कि मैं अभी रोऊंगा और मेरी माँ मुझे दूध की फीडर ज़रूर दे देगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें यकीन कामिल होना चाहिए कि अभी हमने मांगा और इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मांगना भी सिर्फ ज़बानी नहीं होना चाहिए, दिल की गहराइयों के साथ, गिड़गिड़ा कर, इसरार के साथ मांगना चाहिए। इसलिए कि जब आप किसी दरवाजे को दस्तक दिया करते हैं तो एक दफ़ा दी दस्तक, दो दफ़ा दी, लेकिन आप बार बार दस्तक देंगे वो दरवाज़ा खुलेगा, ज़रूर खुलेगा। बिल्कुल ऐसे ही दुआ भी अर्शे इलाही तक पहुंचती है और आपके लिए रहमतों के दरवाज़ों को खोल देती है। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल। शेफ समीना, मुझे बताएं, हमारे घरों में जब माशाल्लाह हम तरबियत कर रहे होते हैं अपने बच्चों की, मेरे तो भी बहुत छोटे हैं और अभी से हम कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे नमाज से भागते हैं, कुरान पढ़ने से भाग रहे होते हैं, दुआओं के लिए बिठाना पड़ता है उनको, बैठो बैठो ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो क्या अगेन दिस इज़ नॉर्मल, और अगर हम इनको और मज़ीद अगर इस तरफ लेकर आना चाहें, राग़िब करना चाहें नेकी की तरफ, तो हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए बच्चे, एक तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चे घर में जो चीज़ होते देखते हैं वो हमें उस वक्त लग रहा होता है कि शायद बच्चे के जहन में नहीं आ रही है चीज़, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है उसके जहन में वो चीज़ें होती हैं। आपको भी मेरा ख्याल है हमेशा ये याद रहेगा कि मेरी अम्मी के घर ये होता था, आप बचपन में वो चीज़, लेकिन बड़े होते होते तो वो चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं। तो आप करते रहे, अल्लाह ताला से उसके लिए बहुत अच्छी दुआ भी मांगे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को तौफीक दे, मुझे उनको अच्छा बनाने की तौफीक दे, मैं उनकी अच्छी तरबियत कर सकूँ। तो मेरा ख्याल है कि घर में जब वो अमल हो रहा होता है तो बच्चों के जहन में ज़रूर आती है। अच्छा, एक सवाल मैं ज़रा से इस बात को आगे बढ़ा दूँ, समीना बहन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जब बड़ों को करते हुए बच्चा देखता है, आज ना सही कल, कल ना सही परसों, वो एक दिन उसके ऊपर खुद ब खुद आमिल होता है। मसलन मैं अपना पर्सनल तजर्बा बताती हूँ। मैं अपने बच्चों से कहा करती थी जब घर में दाखिल हो तो एक मरतबा सलाम किया करो और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ा करो, ये वसत रिज़्क़ के लिए बहुत मुजर्रब अमल है। अच्छा, बच्चे नहीं सुनते थे। कभी मैं कहती थी अच्छा घर में दाखिल हो रहे हैं, गेट खुल रहा है, जल्दी से सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर दो। मैंने नोट किया कि मुझे कहना पड़ता है, बच्चे नहीं करते। अब मैं क्या करती हूँ, मैं घर में दाखिल होती हूँ ना, बाबा से बुलंद सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे मालूम है कि ये बच्चे
अभी जाहिर ऐसा कर रहे हैं कि जैसे नोटिस नहीं ले रहा है, लेकिन ये इनके यहाँ पर सेव हो रहा है, इस कंप्यूटर में सेव हो रहा है। और ये इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये अपने बच्चों से कहेंगे कि हमारी अम्मी ये करती थी, जब वो घर में दाखिल होती थी तो बाबा ये बात बिल्कुल सही है कि वी एंड अप डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग्स जो हमारी अम्मियां करती थी। हमारे पास एक कॉल आ गई, एक कॉल जल्दी से ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। कैसी हैं सायरा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आयशा, मुल्तान में मौसम कैसा चल रहा है ये बताएं। मौसम अभी तो यहाँ गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन ये है कि काबिल बर्दाश्त है। अल्लाह ताला ने अच्छा मौसम बना दिया, वरना इतनी शदीद यहाँ पे गर्मी थी ना। तो लेकिन मैं सोचती थी कि बच्चे भी और मैं भी रोज़ा कैसे, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम कर दिया कि रोजे आराम से रखे जा रहे हैं। और आप सब लोगों को 7वां रोजा बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और जो है आपके इतना खूबसूरत और आपका सेट है और इतना खूबसूरत शो है, इतना खूबसूरत आप बातें करते हैं कि दिल करता है कि बस सारा दिन आपका सब, मुझे तमाम जितने भी ये रमज़ान शरीफ के शोज आते हैं उनमें सबसे अच्छे, क्योंकि इतनी प्यारी बातें होती हैं और आपके बोलने का अंदाज इतना खूबसूरत है ना। और आज दुआ की बात हो रही है, बस आप हमें अपने हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। और आप लोगों की जो इस तरह का फीडबैक होता है ना, इससे यकीन जाने हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाएंगे ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो यहाँ एक सवाल आप दोनों के लिए छोड़ के जाऊँगी। हम तमाम लोग जब भी किसी बीमार को इयादत करने जाते हैं या कभी कोई इंसान सफ़र पे जा रहा होता तो खुदाफिज करते हुए जाते हैं हमेशा, या इवन अपने वालिदैन के पास जाते तो हमेशा बोलते हैं अम्मी दुआ करिएगा ना, अबू दुआ करिएगा ना। ये एक एंगल। और दूसरा, जब हम किसी गरीब की मदद कर रहे होते तो कभी कभार उसको भी बोल देते हैं कि ये ले लो, दुआओं में याद रखना। क्या ये कह सकते हैं? क्या इजाज़त है? ज़रूर सवाल छोड़ के जाते हैं। एक ब्रेक की तरफ, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन वंस अगैन। टेलीनॉर का सच्चा साथ सेगमेंट के हवाले से थोड़ा सा ज़रूर बात करना चाहूँगी। सच्चा साथ वो होता है, एक दफ़ा रिमाइंडर ज़रूर होना चाहिए कि जिस पे आप काउंट कर सकें, जो एक सच्चा साथी होता है आपका, जो रिलायबल होता है, जिस पे भरोसा होता है। तो टेलीनॉर सच्चा साथ जो है वो एक ऐसा ब्रांड है, वो बेसिकली हमारे लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट 3G नेटवर्क्स इन द कंट्री, बहुत वेल नोन है। इसका जो डी जूस है परहैप्स पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा यूथ ब्रांड है और माशाल्लाह अपनी सर्विस के हवाले से पूरे मुल्क भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। टेलीनॉर का ब्रांड डी जूस का सबसे बड़ा ब्रांड है। उसमें सबसे ज़्यादा खूबियाँ ये है कि वो अपने सच्चे दोस्त की तरह है, जो हमेशा हमारा साथ देता है, अपने भरोसे के साथ रहता है हमारे। और हम किसी भी मुश्किल में भी होते हैं तो वी कैन ऑलवेज काउंट ऑन इट, कि अगर कभी कॉल करनी है तो इट इज़ ऑलवेज देयर। बातें तमाम जब ये करते हैं, तो जब लोग अच्छा काम करते हैं, चाहे कोई कंपनी क्यों ना हो, कोई प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, जब वो अच्छा काम करती है तो ऑटोमेटिकली दिल से दुआएं निकलती हैं। यकीन जाने कि अगर अभी आपको कभी ज़रूरत हो, आप रास्ते में फंस जाए और आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ एक मोबाइल है, एंड इफ़ यू आर एबल टू कॉल समवन अपने बुरे वक्त पे, फिर आप बोलते हैं अल्लाह तेरा शुक्र यहाँ नेटवर्क तो आ रहा है। क्योंकि अगर वहाँ नेटवर्क ना है, वहाँ बड़ी टेंशन हो जाती है। तो दुआएं वैसी भी लगती हैं। सवाल छोड़ के गई थी मैं दुआ के हवाले से, और वो ये था कि क्या हम किसी को ये कह सकते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ करना, हम बड़े मुसीबत में, बड़े परेशानी में हैं। तो सरवत आप इसका जवाब देंगे? बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी और नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 अफराद की दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक सखी की, एक बीमार की, और एक वो जिसकी तौबा कबूल हो गई हो। तो अब ये इन 3 अफराद की तरफ अगर हम गौर करें तो सखावत एक ऐसा वस्फ़ ख़ास है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में बड़ा अजीम मर्तबा हासिल है। इसीलिए रब्बुल आलमीन सखावत को पसंद फरमाता है। फयाज़ी हमेशा बेहतरीन लोगों का खासा हुआ करती है। तो जो सखी अफराद हैं उनकी जानिब मुतवज्जह हो जाए। इसी तरह बीमार, क्योंकि बीमार उस वक्त बड़ी मजबूरी के आलम में होता है, और इसीलिए बीमार से कहते हैं कि देखें सब आपकी खिदमत कर रहे हैं, तीमारदारी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना कीजिए कि यहाँ पर लेटे हुए सबके लिए दुआएं करते रहें। तो उस वक्त उसकी दुआएं मकबूल बारगाह होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके के तौबा कबूल करना, अगर यहाँ तक सफ़र पर भी जब जाते हैं तो उस वक्त भी तो कहते हैं सफ़र में मुसाफिर की दुआ कबूल, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, बुजुर्गों की दुआ कबूल होती है,
हामला औरत जो होती है उसको भी ये यूजुअली कहा जाता है कि जब बेबी का टाइम हो तो जरूर दुआओं में याद रखना। वो नई जिंदगी का वक्त होता है। एक औरत जिस वक्त अपनी जिंदगी की तमाम उम्मीदें हार चुकी होती है, उस वक्त परवरदिगार आलम का ये करिश्मा मोजज़ा कहना चाहिए कि उस वक्त एक इंसान से रब्बुल आलमीन दूसरे इंसान को पैदा करता है। ये वक्त बड़ा खूबसूरत, तख्लीक का लम्हा बड़ा खूबसूरत हुआ करता है। और वो औरत जो कि एक नई जिंदगी में दोबारा कदम रख रही है, अगर उस वक्त उसे कोई याद आ जाए, याद आ जाना ही बड़ा कमाल है, लेकिन अगर उस वक्त कोई उसे याद आ जाए और वो उसके हक में दुआ कर दे तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ मकबूल बारगाह होती है। शेफ समीना, आप मुझे बताएं, अगर हम ये बात कर रहे हो किसी गरीब को जब पैसे दे रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि बाबा दुआ करना, मुझे दुआओं में याद रखना, तो ये आपको क्या लगता है, ये ऐसा करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये हमारे एक ट्रेंड है। हम लोग कहते हैं किसी से भी, अपने बुजुर्ग हैं भाई हमें दुआओं में याद है, कोई हज उम्रे पे जा रहा होता है हमें दुआओं में याद रखना। देखिए, तो कहा गया है कि भाई एक दूसरे के लिए दुआएं करें, देखिए न जाने किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। तो मेरा तो ख्याल है कि ज़रूर कहना चाहिए। तो बिल्कुल ये इसमें कोई गर्ज नहीं है। नहीं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं, इसके अंदर कोई गलत चीज़ हो भी नहीं सकती है, इसलिए कि आप खैर का अमल किसी को देते हैं, क्या देते हैं, वो है सदका, वो है खैरात, वो है ज़कात, आप हुस्न सलूक करते हैं, तो ये तमाम अल्लाह की जानिब से दिए गए अहकाम हैं। अच्छा, एक मजबूर, एक मजलूम जो कि उस वक्त अपनी नहायत परेशानियाँ हाली और मुश्किलात में गिरफ्तार हो और उस वक्त उसकी कोई मदद कर दे, उसकी मुश्किल आसान हो जाए, या उसके दिल से दुआ नहीं निकलेगी, उसके दिल से खुद ब खुद दुआ निकलेगी। लेकिन अगर आप उसको जरा सा इशारा कर दे कि मैं इस मुश्किल में गिरफ्तार हूँ, आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला में बरकत हो जाए, या कोई भी उसके मसाइल हो, बच्चे बीमार है, कोई भी दुआ है जो वो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ जरूर इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। और ये जो इंशाअल्लाह कह देना, इंशाअल्लाह ताला कह देना, ये भी एक दुआ है जिसे कहते हैं अल्लाह मंजूर हो, अल्लाह की मंजूरी होगी तो इंशाअल्लाह हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा जी, आप ये एक तरफ आ गई, अब दुआ के हवाले से कुछ औकात कहे गए हैं कि इस टाइम की दुआ जो है कभी रद्द नहीं होती, जिसमें से एक कहा जाता है जुम्मे के दिन की, जुम्मे की शब की, शब कदर की, इस तरह की बड़ी कुछ रातें हैं जिस पे जैसे कि हज पे हम जाते हैं तो मैदान अरफात में जब हम जाते हैं वहाँ की दुआएं अल्लाह ताला रद्द। लेकिन ये कि उन दुआओं में खुलूस होना चाहिए। अब ठीक है, हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन अगर हमारी दुआ में खुलूस नहीं है, कहते हैं ना कि दुआ मांगते वक्त आप अपने रो के दुआ मांगे। वही जो सरवत आपा ने बात कही कि जी छोटे बच्चे की तरह गिड़गिड़ा के मांगे, तो जितना आप रो के, अच्छा अगर आपको रोना नहीं भी आ रहा तो आप रोने वाली थोड़ी शक्ल ही बना लें, ये सोचिए कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अल्लाह ताला नियत जानता है बिल्कुल। तो मैदान अरफात की दुआएं भी बहुत कबूल होती हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान कहते हैं ना कि इंसान दुनिया में आता है तो जो रूहें बनी थी वो मैदान अरफात में रखी गई थी। फिर उसके बाद जब क़यामत बर्पा होगी तो वो भी वहाँ मैदान अरफात में जमा होंगे, और जो लोग जब हज पे जाते हैं तो वहाँ की दुआएं तो डेफिनेटली वो। अच्छा, एक जल्दी से वेरी क्विकली मैं जवाब लूँगी कि मुझे जल्दी से ब्रेक की तरफ जाना चाहिए। आप मुझे बताएं कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो कई लोग बोलते हैं भाई हम तो उठते बैठते चलते फिरते दुआ मांगते हैं, हाँ। तो क्या वो भी दुआ ही हो जाएगी कि उठते बैठते आपने कहा अल्लाह ताला अपनी दुआ मान ली, मेरी दुआ सुन ले, मुझे ये करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए। जब आपका दिल जाकिर हो जाता है, आपका दिल जिक्र करता है, आपका दिल रब्बुल आलमीन से राज़ो न्याज करता है, बातें करता है, आप उठते बैठते चलते फिरते, ये बच्चे यहाँ कैमरे पर बैठे हुए इस वक्त दुआएं करते रहे, आप यहाँ पर काम कर रही हैं, मैं और समीना यहाँ पर मौजूद है, हम दुआएं करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, शरक से ज़्यादा नज़दीक है, वो सुनेगा भी और कबूल भी करेगा। सुभान अल्लाह। वही बात है, उस ईमान के उस पॉइंट पे पहुँच जाए जहाँ आपको यकीन हो कि मैं मांगूँ वो देने वाला है, वो तो देगा, मांग कर तो देखो। और बार बार कुरान में इस बात का जिक्र किया है कि तुम मांगो मैं दूंगा, तुम मांगो मैं दूंगा, तुम दुआ तो करो। तो यही बात है, दुआ करें, मांगें, क्योंकि वो अता करने वाला है, वो परवरदिगार है। हम लेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन एक छोटा सा लिंक दिखाएंगे आपको छोटी छोटी नेकियों के हवाले से। छोटी छोटी नेकियाँ, छोटे छोटे अमल ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिसे करके हम बहुत सारे दुआ समेट सकते हैं अपने लिए। सो आइए देखते हैं, फिर ब्रेक पर चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूं सिद्रा और अब मैंने ज्वाइन कर लिया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को। मेरे साथ मौजूद हैं सायरा और यहाँ पे पूरा पैनल ऑफ गेस्ट। बात यहाँ पे जो मेरे आने से पहले हो रही थी दुआ के हवाले से थी। आई थिंक कि रमज़ान मुबारक में सायरा हम जितनी दुआएं मांगे वो कम है। अल्लाह ताला जिस तरह कहता है कि ये बाबरकत महीना है और इसमें वो आपकी, वैसे तो हर वक्त ही हम अल्लाह ताला के रहम करम पर हैं और उसकी रहमत बेशुमार है। ख़ास तौर पे अगर आप सिर्फ मौसम पे नज़र डालें, पिछले साल की बात इस दफ़ा लोग कह रहे थे कि इतनी शदीद गर्मी होगी, खुदा न खासा वैसी सिचुएशन ना हो जाए, लेकिन देखने में ये आया कि, और बल्कि हमारे मेकअप रूम में बात हो रही थी, किसी ने कहा कि जी हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम यहाँ कुछ करें, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत इतनी है कि वाकई अब कहा जा रहा है सारा अगले 24 घंटों में हो सकता है कराची में भी बारिश हो जाए। इंशाअल्लाह, यहाँ पे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल बोलना चाहिए। इसके लिए दुआ का वक्त यही है। लेकिन अब ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक की, तो तिब्ब नबवी का हमारा सेगमेंट जिसको हम बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे सवालात कॉमन साथियों में पढ़ रही थी कल भी हमारे रौनक रमज़ान के पेज में। हमारे लिए बड़ी दुआएं भी आ रही हैं, बस आपके साथ साथ हमें भी दुआएं मिल रही हैं। वो नेकी का काम आगे बढ़ाना ये अपने आप में एक नेकी है। तो अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, और आज मेरे ख्याल में आप सेब के हवाले से बताने वाले हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, और मुझे कुछ कहा जा रहा है साथ साथ। हाँ जी, सेब के हवाले से आप कुछ कह रहे थे। देखिए, सेब के लिए मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना कि सेब अगर सुबह में खाया जाए तो सोने के बराबर फ़ायदा देता है, और दोपहर में चांदी और रात में मिट्टी। यानी कि सुबह के टाइम पे अगर आप सेब को नोश करेंगे तो सोने जितनी कीमती फ़वाइद आपको अता करेगा, और अगर दोपहर में खाएंगे तो चांदी जितने कीमती फ़वाइद, और रात में मिट्टी खाई सेब खाया बराबर, कोई फ़ायदा नहीं है सेब का। ये मौला ने फरमाया। फिर एक जगह और रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को सेब की खुसूसियात और सेब की खूबियाँ मालूम चल जाएँ तो वो अपने तमाम मरीज़ों का इलाज सिवाय सेब के किसी दवा से करना पसंद नहीं करेंगे। इतने फ़ायदे सेब में मौजूद हैं। फिर एक जगह रिवायत करते हैं कि सेब वो वाहिद फल है कि जिसको आपने खाया जैसे ही मैदे में जाता है फ़ौरन दिल को फ़ायदा पहुंचाता है। मतलब दिल को अगर एमरजेंसी है, इख्तिलाज क़ल्ब हो रहा है, खफकान हो रहा है, तो बेहतर है कि फ़ौरन सेब को अच्छी तरह धोइए और उसको काटिए और उसको खाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। खफकान क्या होता है? खफकान दिल की घबराहट, बेचैनी, पल्पिटेशन। अच्छा, एक जगह और बड़े मज़े की बात है, मौला ने फरमाया कि सेब को अच्छी तरह धो के जहाँ डंठल हो वहाँ खूब अच्छी तरह धोइए, क्योंकि वहाँ मोहलिक जरासीम होते हैं। धोने के बाद उसको फांके कर लीजिए और सेब को सूंघ के खाइए, सूंघिए फिर खाइए, लेकिन जो वापस जो सांस आएगी वो उस पर ना लगे। तो मौला ने फरमाया इसके फ़वाइद दो चंद हो जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे इसके फ़वाइद, बेइंतहा फ़ायदा देगा। ये आपको सिर्फ तिब्ब नबवी बता रहा हूँ। तिब्ब नबवी के अलावा तिब्ब यूनानी में ये सूंघने का नहीं है, लेकिन तिब्ब नबवी में मौला करीम ने इसका जिक्र किया बाकायदा। बेशक हमें अल्लाह ने बेशक हमें बहुत सारी रहमतों से नवाजा है, और हर चीज़ में, हर नेमत और हर रहमत के अंदर बेतहाशा हमारे लिए फ़वाइद। कई चीज़ें हमें अभी तक पता भी नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस कोशिश करके वो हमारे सामने लेकर आ रहा है। हमारे पास एक छोटी सी कॉल है, कॉल ले लेते हैं और आपकी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं काशिफ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप बात करें। जी काशिफ, आप बात करें। जी मैं एक तो तारीफ करना चाह रहा था आपके प्रोग्राम की। मैं अभी भी देख रहा हूँ और इससे पहले भी दरअसल देखता रहता था, तो काफ़ी अच्छा मैसेज देती हैं डेली आप अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। तो आज का जो प्रोग्राम आपका दुआ के सिलसिले में था, तो मैं एक क्वेश्चन सामने रखना चाह रहा था, अगर आप उस पर डिस्कस करते कि दुआ मांगने का जो सही वक्त है वो क्या हो सकता है? क्या अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, क्या हमें नॉर्मली यही पढ़ाया भी जाता है, दिखाया भी, देखते भी हम कि नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करते हैं? बिल्कुल। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जो आप अतहियात पढ़ने के बाद और नमाज सलाम फेरने से पहले जो एक अरबी में दुआ करते हैं, तो उसी में आप बाकी दुआ भी मांग लें, या सजदे में दुआ मांग लें सलाम फेरने से पहले?
क्या इसकी खरूजत है इस्लाम में? बिल्कुल ठीक है, हमने आपका सवाल नोट कर लिया है काशिफ, और हम अपने यहाँ पे भी डिस्कस ज़रूर कर लेंगे और शाम के सेगमेंट पे भी अगर होगा तो ज़रूर हम सवाल पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे कॉलर का ये सवाल है सर, आप इसका जवाब अभी देना पसंद करेंगी ताकि अभी अभी मामला सॉल्व हो जाए? हाँ बिल्कुल, इन्होंने जो मैं इनकी बात समझी वो ये कि नमाज के फ़ौरन बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दुआ जो है ये दुआ कबूल होती है। तो मेरे भाई इस बात को याद रखिए कि नमाज तो खुद ही दुआ है। आप उसमें जितने भी अरकाने रुकू सुजूद अदा करते हैं, उसमें जितने भी कलमात हैं, अगर उसका तर्जुमा आपको मालूम हो तो वो तमाम का तमाम खुद ही दुआ है। लेकिन जैसे ही नमाज को तमाम करते हैं वैसे ही अफजल तरीन वक्त होता है दुआओं की कबूलियत का, लिहाजा रब्बुल आलमीन उस वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया ना जाने दीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही हमने सलाम फिर के नमाज को मुकम्मल किया वैसे ही हमने मोबाइल फ़ोन उठा लिया और वाइबर और व्हाट्सएप और फेसबुक और सारे आंसर से वो मैसेज चेक करने शुरू कर दिए, और रहमत रब इंतज़ार करती रहती है और मग़फ़िरत रब इंतज़ार करती रहती है। तो हमें उस वक्त को ज़ाया नहीं जाना। अच्छा, इन्होंने एक और बात भी पूछी थी कि जब हम नमाज ख़त्म होने से पहले जब हम बाकी सारी दुआएँ पढ़ रहे, जैसे आपने फरमाया कि अरबी में हम जितने कलमात पढ़ते हैं वो सब भी दुआ ही होती है, तो इन्होंने कहा कि क्यों हम जो है उन कलमात के बीच में अपनी दुआ भी बोलना लें? देखिए इसमें जो अरकान नमाज है उसमें हम लोग कमी और बेशी नहीं कर सकते हैं, तो आपको अरकान नमाज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी कुछ नमाज हमारे पास ऐसे मौजूद हैं, जैसे कि नमाज शब, नमाज तहज्जुद जो कि 11 रिकात है, 8 रिकात अलहदा अलहदा 2-2 रिकात या 4-4 रिकात करके पढ़ लें, क़ज़ा नमाज की सूरत में पढ़ लें। उसके बाद 2 रिकात नमाज शफ़ा और 1 रिकात नमाज वित्र। नमाज वित्र के कुनूत में आप जितनी चाहें दुआएँ मांगिए, जितनी चाहें तलब मग़फ़िरत कीजिए, जिंदों के लिए मुर्दों के लिए परवरदिगार आलम आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक और नमाज जो कि नमाज गुफैला कहलाती है, जो कि मगरिब और इशा के दरमियान में पढ़ी जाती है, उसके कुनूत में भी आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, सबके लिए दुआ मांगिए। सुभान अल्लाह, आई थिंक दैट मस्ट हैव आंसर्ड द कॉलर। और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी आप दुआ मांगते हैं, जैसे हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं, 4 फ़र्ज़ हमने पढ़े, उसके बाद दुआ मांगे तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे तो वालिदैन ने और घर में यही सिखाया, तो हम हमेशा यही करते हैं कि जी फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़रूर दुआ मांगें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वैसे कहा जाता है कि नमाज को फ़ौरी तौर पे अदा किया जाए अज़ान के बाद, लेकिन अज़ान जिस वक्त दी जा रही होती है वो भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। आप नमाज के लिए खड़े होने से पहले भी जैसे ही आपके कान में अज़ान की आवाज़ पहुँचती है, यानी एक तरह से अल्लाह ताला 5 दफ़ा आपको फ़लाह की तरफ दावत देते हैं और बार बार कहते हैं कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। फ्री विल का, तकदीर का और तदबीर का जो मामला है उसको हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, आज भी उसको लेके चलेंगे फ्रॉम इन आवर सेगमेंट 6 to 8 एज़ वेल। लेकिन इस वक्त अगर वापस आना चाहें तिब्बे नबवी की तरफ, अगर सब कई हज़ारों इकसाम हैं सेबों की, हम तो सिर्फ रंगों से जानते हैं ना कि जी लाल सेब दे दें, सब सेब दे दें, खट्टा है, ज़्यादा मीठा है, सख्त है। एक सवाल हमारे पास आया था, उसमें पूछा ये जा रहा है कि आम तौर पे लोग इस पर गड़बड़ाते हैं कि सेब को उसके छिलके के साथ खाना चाहिए या उतार के। देखिए, सेब को छिलके के साथ खाने से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं जी, क्योंकि हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है, फाइबर आता है, फाइबर आता है। लेकिन अब जो स्टोर का सेब पूरे साल आता है, अब उस स्टोर के सेब में देखा गया है कि छिलके के नीचे दाग होता है जी। जब वो दाग आप खा लेंगे तो ज़ाहिरी बात है बजाय नुकसान के, बजाय फ़ायदे के नुकसान आना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए स्टोर का भी ऐसा सेब लीजिए जिसमें दाग ना हो छिलके के नीचे। दाग आ गया तो जरासीम। अच्छा, इसीलिए मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा कि जैसे ही फसल आए उसके शुरू में खाओ और जाते टाइम जब फसल जा रही हो उस वक्त कोई भी फल ना खाओ। लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक तरीक़ेकार है कि हम स्टोर में रख के फल खाते हैं और खा सकते हैं, लेकिन उसको देखना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना सेहत को दाव पे लगाने के बराबर है। एक आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि सेब की यही लाइफ को बढ़ाने के लिए उसको वैक्स से कोट कर दिया जाता है। तो अगर आप सेब के ऊपर गर्म पानी डालें तो वो वैक्स बाकायदा उतरती हुई नज़र आ रही है, तो वो शाइनी खूबसूरत सेब जो आपने लिया है वो इतना हसीन था नहीं। ऐसे सेब के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये ज़ाहिरी बात है, ये सही नहीं है और मुज़ीर सेहत होता है। लेकिन मैं यहाँ आपने जो कि एक बीच में एक जुमला बड़ा अच्छा कहा, मुझे बड़ा पसंद आया, खट्टा सेब का जो जिक्र किया आपने, उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खट्टा सेब जो है याददाश्त को बहुत ख़राब कर देता है। याददाश्त को आपकी खट्टा सेब ख़राब कर देगा। तो खट्टे सेब से बचना चाहिए और मीठे सेब को
अपनाना चाहिए। क्योंकि यूजुअली वो जो आजकल हम सेब खाते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं ऊपर से, लेकिन वो अंदर से आप बिल्कुल सही कहते हैं, ग्रीन सेब मोस्टली वो खट्टे जूसी होते हैं, इसलिए हम लोग शायद खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम वो भी कह सकते हैं कि नरम सेब खाएं या सख्त सेब खाएं, इसमें कोई है बात? नहीं नहीं बेटे, देखो सेब चाहे नरम हो चाहे सख्त हो, सेब मीठा हो। अच्छा, कुल्लू सेब होता है ना, उसमें दाग छिलके के नीचे बहुत कम होता है। ठीक है। गोल्डन सेब में नरम तो होता है, जायका भी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसमें दाग छिलके के नीचे जल्दी आ जाता है। बस दाग अवॉइड करना चाहिए। चलिए, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। बताते चलें एक दफ़ा फिर कि हम बात करें आज दुआ के हवाले से। हम बात कर रहे थे कि अगर किसी के दिल से कोई हाय निकल जाती है, यानी कि बद्दुआ, तो वो बद्दुआ क्या किसी की भी कभी भी लग सकती है। क्योंकि कई लोग हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे ही अगर आपने उनसे वो पैसे मांगे, भीख मांगे और आप ना दे, तो वो भी आपको ऑल फॉल बोल देते हैं और आपके दिमाग में डर बैठ जाता है। इस हवाले से क्या कहता है हमारे दीन में, हम ज़रूर बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज का हमारा सब्जेक्ट दुआ के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि अक्सर औकात आपको किसी की बात बुरी लग जाए या किसी का रवैया बुरी लग जाए। मैंने हमारे सेगमेंट में भी जब ये चीज़ डिस्कस हो रही थी तो कहा यह जा रहा था कि बद्दुआ दी नहीं जाती, निकल जाती है। यानी दिल से अगर आप किसी को इतना तंग करें, अनप्रोफेशनल हो या बदतमीज़ी करें उसके साथ, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से दिल से एक आह निकले और वो आह आगे तक जाती है। लेकिन बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने रवैये को पॉजिटिव भी रखना चाहिए। अगर सीरत नबवी की तरफ देखें, रसूल खुदा के रवैये और उनकी सीरत को अगर फॉलो करें, तो चाहे जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, कैसी भी तनकीद हो, मुखालफत हो, बिलो द बेल्ट आप पे वार किया जा रहा हो, यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू स्ट्राइड फॉरवर्ड, और आपकी साबित कदमी अल्लाह ताला ज़रूर उसको रिवॉर्ड करता है। लेकिन बहरहाल यहाँ जो बात की जा रही थी कि दुआ का सही वक्त और बद्दुआ अगर किसी के दिल से निकल जाए तो उसको काउंटर करने का तरीका हो सकता है आप भी नादानिस्ता तौर पे ही आपसे वो गलती हुई हो, उस पर आपा हमारी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए कि दीन हमें क्या बताता है। दुआ के औकात के मुतल्लिक़ भी यहाँ पहले बात हो चुकी है, जैसे तेज़ बारिश के वक्त दुआ मांगना, इसी तरीके से अय्याम हज में दुआ मांगना, यौम जुमा दुआ मांगना जिसे छोटी ईद करार दिया जाता है, आजकल रमज़ानुल मुबारक के ऐन रोज़ा अफ्तार से कब्ल दुआ मांगना। बहुत सारे औकात हैं हमारे पास जो दुआओं के लिए, कबूलियत दुआ के लिए बहुत ज़्यादा अहम करार दिए जाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ मकामात भी हैं जिन्हें कबूलियत दुआ के लिए अहम करार दिया जाता है, जिसमें मस्जिदुल हराम यानी खाने काबा, मस्जिद नबवी यानी मदीना मुनव्वरा, इस तरह से मुख्तलिफ़ मकामात पर भी मांगी जाने वाली दुआएँ मकबूल बारगाह होती हैं। और इसके अलावा आपकी बात में एक बात ये भी थी कि बद्दुआओं का क्या करना चाहिए, तो हमारे पास ये भी हदीस मौजूद है कि मज़लूम की आह सीधी अर्श इलाही पे जाती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप किसी पे जुल्म ना करें, और जुल्म तो खैर वैसे भी नहीं करना चाहिए। ला यफ्लहुल ज़ालिमून, ज़ालिम कभी भी फलाह याफ्ता हो ही नहीं सकता है। और जुल्म सहना इतनी बुराई की बात नहीं है जितना जुल्म करना बुराई की बात है। तो ज़ालिमों का साथ कभी ना दें, मज़लूमों का साथ दें। और हमारे पास लायक सीरत है आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कि जब आप निकलते थे ताइफ की गलियों में तो आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, नाले मुबारक खून से लबरेज हो जाते थे, रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, पुश्ते मुबारक पर ओझड़ी रखी जाती थी, कूड़ा फेंका जाता था, मगर इसके बावजूद आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं की, बल्कि हाथ उठा कर दुआएँ किया करते थे। परवरदिगार आलम की जानिब इनकी तरफ से उज़्र ही किया करते थे कि परवरदिगार ये नहीं जानते कि मैं तेरा फरस्तादा हूँ, अगर ये इन्हें मालूम होता कि मैं तेरा भेजा हुआ नबी हूँ तो ये कभी मेरे ऊपर इतना जुल्म ना करते। अच्छा, ब्रेक के दौरान आगाबाद साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बता रहे थे रिगार्डिंग दुआ के तरीके, और उन्होंने कहा दुआ हाथ उठा के क्यों मांगना ज़रूरी है। जी हाँ, तो इस हवाले से अगर आप एक किस्सा हमारे साथ शेयर करना, एक वाक़या बयान करना चाह रहे थे। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने एक एतराज़ पेश किया। उसने कहा, मौला आप मुझे ये मसला समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हाथ उठा के दुआ क्यों मांगते हैं, खुदा तो सब तरफ है, सब जगह है, हाथ उठाने की ज़रूरत क्या है ऐसे करके।
उसने एतराज़ किया। और फिर आसमान की तरफ क्यों? मौला मुत्तक़ियान ने फरमाया, क्या तुम कुरान में देखते नहीं हो सूरह ज़ारियात में, सूरह अल-ज़ारियात में आयत नंबर 22 में कि परवरदिगार फरमाता है कि और तुम्हारी रोज़ी जिसका तुमसे वायदा किया गया है वो आसमान में है। तो मौला ने फरमाया जब आसमान में रखी है तो आसमान ही की तरफ तो हाथों को बुलंद करेंगे हम, जहाँ से रोज़ी आ रही है वहीं हाथों को फैलाएंगे हम। और तुम्हारी रिस्क का वायदा खुदा ने चूंकि आसमान से कर दिया तो तुम पे वाजिब है कि तुम हाथ फैलाओ। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हमारे साथ हमारी और आपकी फेवरेट शेफ अरूज भी मौजूद होंगी। आज वो क्या बनाने वाली हैं हमारे लिए तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन स्पेशल सेगमेंट विद शेफ अरूज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज आपके पास बहुत इख्तिमाम हो रहा है। आज मेरे पास बहुत सारा इख्तिमाम हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बनाना चाह रही हूँ जो कि आप घर में अपने बहुत आसानी से बना सकते हैं थैंक्स टू कनौर। कनौर ने एक नई अपनी रेंज लॉन्च करी है और झटपट मिक्सेस। सो ये है कनौर का क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स। मैं इसके साथ आप लोगों को क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाना सिखा रही हूँ जो कि आप घर में बना सकते हैं। That's amazing। यानी कनौर जो है हम सबसे बहुत सारी दुआएं ले रहे हैं क्योंकि माएँ जो परेशान हो रही होती हैं तो झटपट खाना जाके बनाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसके लिए रेसिपी बहुत आसान है। हम लोगों को इस्तेमाल करना है बोनलेस चिकन, क्योंकि मैं बच्चों के लिए चिकन स्टिक्स बना रही हूँ, तो आप बोन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस चिकन को थोड़ी देर के लिए टेंडराइज करने के लिए इसके अंदर आधा पैकेट क्रिस्पी कनौर का क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स डाला है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है एंड आई जस्ट मैरिनेटेड इट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, परफेक्ट। इसके साथ मेरे पास यहाँ पे है मैदा, थोड़े से ब्रेड क्रम्स, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा सोया सॉस और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है। एक अदद अंडा फिटा हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। तो हम यहाँ पे पहले सारा, आप अगर कनौर का वो मिक्स का पैकेट खोलेंगी, यहाँ पे मैदा डाल रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ एंड आई एम श्योर अरूज विल, शेफ अरूज विल एब्सोल्युटली एग्री विद मी ऑन दैट। हम यूजुअली जब रमज़ान में बाहर इफ्तार पे जाते हैं ना, इट्स ऑलवेज अ बिग फ्लॉप। आई ऑलवेज एंजॉय घर का जो इफ्तार होता है ना, ऐसी कोई बात नहीं होती। और घर पे अगर आपको रेस्टोरेंट क्वालिटी चीज़ मिल जाए इससे एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर जाके वैसे कुछ बहुत रिग्रेट होता है हर दफ़ा। डोंट यू रिमेंबर, चाहे वो सहरी हो या इफ्तार हो, सीरियसली। हम पिछली दफ़ा गए थे सहरी पे और बहुत अफसोस किया हम लोगों ने। इसके अंदर सारा बिल्कुल प्लीज़ डालिए। जब आप बताइएगा कितना डालना है, पूरा डाल दीजिए, पूरा दिल खोल के डालिए, परेशान ना होइए। ओके सो बिकॉज आई वांट दिस टू बी एक्स्ट्रा क्रिस्पी। इसको सीजन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम कनौर ने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ मैं मैदे के अंदर और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ फॉर एक्स्ट्रा क्रंच। अगर आप नहीं डालना चाहते और घर में अवेलेबल नहीं है तो ये प्लेन मैदे के साथ भी हो सकता है। एक्सीलेंट। ठीक है, एंड वी मिक्स। द रेस्ट इज़ रियली ईजी। यहाँ पे वॉक के अंदर मेरे पास डालडा कुकिंग ऑयल है जो कि मैंने तेज़ गरम कर लिया है। एंड ऑल वी गोइंग टू डू, थैंक यू, इज़ डबल कोट। ठीक है, सो डिप हाँ, एंड बैक फॉर मोर। अच्छा, तो डबल कोटिंग हो रही है। डबल कोट, ठीक है। एंड यू कीप लीविंग दीज इकट्ठा, क्योंकि आप डालना चाहते हैं। कोशिश करें, अच्छा ये हमेशा बात ये याद रखें कि अगर आप वॉक के अंदर एक टाइम पे एक करके पीस डालेंगे ना तो टेम्परेचर उसका वैसे ही नीचे आता है। ओके, ठीक है। तो एक साथ आप एक साथ कोशिश करें। अगर मैं इस पॉइंट पे चाहूँ कि मैं इसको फ्रीज कर दूँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी कोटिंग करने के बाद उसको फ्रीजर में डाल के आप बड़े आराम से, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या आपने अकलमंद झटपट हो जाएगी ना। आप देखें, प्लान करें अपने मील्स को। आप वाकई में सारा स्मार्ट हैं। थैंक यू। बहुत आपने इंटेलिजेंट सवाल पूछा है इस वक्त, बहुत लोग नहीं पूछते। थैंक यू। बिल्कुल फ्रीज किया जा सकता है और फ्रीज करके आप काफ़ी अरसे तक इसको अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, फ्रीजर में। अमेजिंग लंच बॉक्स आइटम है, स्नैक आइटम है। एब्सोल्युटली।
कभी गेस्ट आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपने यू वांट टू गिव देम समथिंग। पिछले दिनों हमने एक टॉपिक किया था मेहमान नवाजी का, बहुत सारे लोग इवन दो मेहमान नवाज होते हैं परेशान होते हैं जिस वक्त कोई आ जाए और घर में कोई चीज़ अवेलेबल ना हो। तो इसलिए मैं तो ये समझती हूँ ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि कोई आए तो आप खुशी खुशी उनके साथ पैनिक ना करें। आप भाग नहीं रहे हो किचन में और अपने फ्रिज के अंदर झांक ना रहे हो। किसी के आने पे मैं क्या निकालूं। बिल्कुल सही। ओके, सो आई हैव डन इनफ आई थिंक फॉर इट टू गो इन द वॉक। अच्छा, ये अब हम एक साथ डालेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैं अपने वॉक के ऊपर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी जस्ट फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद देन आई लोअर द टेम्परेचर। ठीक है, फिर हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। फिर हम मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। वैसे बोनलेस चिकन है तो ये जल्दी कुक हो जाएगा। चलो ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सिद्रा, आप मुझे बताएं, वैसे अगर हम आपसे पूछें, आप इस साल तो यहाँ पे हैं, इफ्तार कर रही हैं, वैसे जनरली अगर आप कभी अगर घर पे होती हैं तो आप काम वाम करती हैं, इफ्तार बनाती हैं, हेल्प आउट करती हैं? आई थिंक जो लोग भी घर में होते हैं दे नीड टू कंट्रीब्यूट टू इट। और ख़ास तौर पे रमज़ान मौका ही ऐसा होता है कि हम सब साथ बैठे हैं, साथ मिलके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आम दिनों में तो अम्मियाँ बना ही देती हैं हमारे लिए लंच और खाना, बल्कि सफीना आपा यहाँ पे मौजूद हैं, एक और शेफ़ हमारे साथ हैं। सफीना आपा, आपका कैसे गुजरता है इतने टाइम टेलीविज़न पे कुकिंग के बाद घर में जाके दिल चाहता है आपका कुछ पकाने को? नहीं, बिल्कुल दिल तो चाहता है, लेकिन मेरे साथ मसला सारा ये है कि कुछ 3-4 साल जब से रमज़ान ट्रांसमिशन और सहरी ट्रांसमिशन शुरू हुई है तो ना मेरी सहरी घर पे होती है ना इफ्तार घर पे होती है। घर वाले सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, बहुत सफ़र करते हैं खाना पकाना। लेकिन फिर भी बाहर मैं कुछ चीज़ें ऐसी प्रिपेयर करके रख देती हूँ कि मेरी मेड जो है वो आराम से बना लेती है। या घर में मेरा बेटा है बड़ा आलम, वो कुछ चीज़ें फ्राई कर लेता है ना उन चीज़ों को। लेकिन ऑब्वियसली घर में जब मैं होती हूँ तो वो एहतमाम अलग होता है, फरमाइशें भी बहुत आती हैं, बहुत सारी माशाल्लाह से। और ख़ानदान, अच्छा एक होता है कि हम शेफ़ हैं, तवक्कात इतनी ज़्यादा लोगों को होती हैं कि जी घर में जाएंगे ये तो डिफरेंट भी होना चाहिए और मज़ेदार भी होना चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करने की पूरी कोशिश करते हैं और कि हमारे मेहमान जो हैं वो खुश होकर हमारे घर से जाएं। समीना आपा, लेकिन अभी आपने एक जो बात एक कही ना वो मुझे बहुत पसंद आई। आपने कहा मेरी बेटी भी कर लेती, मेरा बेटा भी अगर कोई जो चीज़ फ्राई कर सकते कर लेते। मैं आपको 2 हाथों से सलूट करना चाहती हूँ इस बात पे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा जो है उसने MBA किया हुआ है और छोटा बेटा मेरा डॉक्टर है। लेकिन माशाल्लाह दोनों बच्चे मेरे ऐसे हैं कि दोनों बेटी को मेरे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं, लेकिन है उसको भी, उसकी शादी हो गई माशाल्लाह से। तो जो मेरे बेटे हैं उनको बहुत शौक़ है इन चीज़ों का ना, तो वो करते हैं। जो मेरा बेटा डॉक्टर है वो कहता है कि जी मैं जब आगे पढ़ने के लिए जाऊँगा तो मैं मास्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ज़रूर हिस्सा लूँगा। मतलब वो करते हैं, उनको स्पाइसेस की इतनी नो हाउ है कि फ्राइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए और उसको किस तरह निकालना है, कितने उस पर कुक हो जाएगा कम्प्लीटली, वो माशाल्लाह से उनको बहुत ज़्यादा। यानी आप होंगी लेकिन फिर उनकी बीवियों की खैर नहीं है इतना ज़्यादा अगर मसाले की नो हाउ हो गई नहीं, लेकिन बीवियाँ मेरे ख्याल में ऐश करेंगी। रोज़ाना पता चला वो मास्टर शेफ में कभी पार्टिसिपेट करने का दिल चाहा, कभी उसका जज बनने को दिल चाहा तो हो गया काम बीवी का। कहता है कि मैं डॉक्टर सिर्फ आपकी वजह से बना हूं, कतई कलामी माफ आप तमाम लोगों की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे चिकन ऑलरेडी फ्राई हो गए, क्रिस्पी चिकन निकल चुके हैं, तो हम दिखाना भी चाहेंगे आपको। और ये तो वाकई झटपट है, खुशबू भी आ रही है आप तमाम लोगों को यकीनन। वक्त हुआ एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। तो शेफ उरूज आई एम श्योर बहुत कुछ कहना भी चाह रही है, भिंडियाँ भी यहाँ पड़ी हुई हैं तो वो आके अपनी रेसिपी मजीद कंप्लीट करेंगे इस ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैंने कहा ज़रा शेफ़ रूट से हम भी जानें कि ये रेसिपी क्या थी और थोड़ा सा सायरा को ब्रेक देते हैं। जी रूट, क्या बन गया सब कुछ? बेसिकली जी सब कुछ बन गया। भिंडी के बारे में मैं आपको बताना चाही थी। मैं सोचा कि अगर फ्राइड चिकन बना रही हूँ तो साथ एक सदर्न फेवरेट है फ्राइड ओकरा भिंडी बेसिकली। तो भिंडी के अंदर मैंने साबुत रखी है भिंडी। इसके अंदर मगर मैंने बारीक छुरी से इसके अंदर लेंथ वेज काफ़ी सारे कट डाले हैं, ठीक है, ऑल ओवर। इसके हर सरफेस के ऊपर एक स्लिट डाला है। उससे बेसिकली ये होता है कि ये बैटर अच्छी तरह अब्जॉर्ब करती है, वरना अदरवाइज ऑब्वियसली स्लिप ऑफ हो जाता है बहुत सारी वेजिटेबल से बैटर।
तो इसको आप थोड़ी देर, अगर 5 मिनट वैसे तो कोट करना चाहिए। एग के अंदर इसको एग वॉश जो बनाया आपने उसके अंदर पड़ा रहने दें, एंड देन यही जो हमने नॉर का मिक्स बनाया है मैदे के साथ, इसके अंदर कोट करें, वही दोबारा से डबल कोट, एंड देन डीप फ्राई जस्ट लाइक द चिकन। और डालडा कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई करें। एंड मेरे पास काफ़ी सारी वैसे मैंने डाल दी थी ब्रेक के अंदर, टाइम कम होता है ऑब्वियसली, आप सब लोग जानते हैं, मुकाबला सख्त होता है मेरे पास। रोज इसकी फ्राइंग के बारे में बताएं। जैसे कि भिंडी में तो वैसे अंदर लेस होती है ना, ज़रा अंदर से मॉइस्ट होती है, तो जब आप इसको फ्राई करें यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू कीप समथिंग। देखिए मैं काफ़ी देर से फ्राई कर रही हूँ, आप लोगों को लेस की फटफट की कोई आवाज़ तो नहीं आई ना? नहीं। एग्जैक्टली आप उसको जब कोट कर देते हैं तो उसके सारे की सारी लेस और जितने उसके अंदर जूसेस होते हैं वेजिटेबल के अंदर, वो बैटर के अंदर वेजिटेबल के अंदर ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने पाकिस्तान में देखा है कि भिंडी को पहले एक दफ़ा अच्छी तरह फ्राई करते हैं, फिर उसको सालन में डालते हैं, सालन के अंदर भी वो बहुत सारा ऑयल होता है। सो आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। जो भी सब्ज़ी है उसको उसकी खासियत है उसके साथ इंजॉय करना चाहिए। अच्छा, ये तो रूच ने तो यहाँ पे इसको मसाला लगा के इसको कोट करके फ्राई किया है। सबीना आपा, आमतौर पे हम भी करते हैं ना, डाइस की हुई जो भिंडी है उसको डीप फ्राई करके फिर ऊपर से चाट मसाला या टाटरी के साथ, तो उसको भी फ्राई करने के लिए यही तरीका होगा? नहीं, उसको जैसे बहुत बारीक बारीक करें, डीप फ्राई करके निकालें, और जैसे कोटिंग इस पे हुई उस पर कोटिंग नहीं होती है, लेकिन वो क्रिस्पी हो जाता है काफ़ी। हाँ, या लेंथ में काट लें या फिर आप उसके स्लाइसेस बना लें बारीक बारीक, लेकिन तो वो क्रिस्पी हो जाती है। स्लो हीट पे पहले करते ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए, और फिर उसके बाद उसको तेज़ आंच पे कर देते तो क्रिस्पी। फिर नमक काली मिर्च डालें या चाट मसाला डालें, दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली हम तो फिर उसमें फ्रेंच फ्राइज भी डाल देते हैं मज़े। सारी यानी फ्राइंग की कमी ना रह जाए। जिसने कहा था ना, वो एक मीम आया था इस दफ़ा के रमज़ान में, मैंने तैयार किया कि मैं कुछ डीप फ्राइड नहीं खाऊंगा। पहले घर वाले हंस रहे थे, फिर दोस्त हंस रहे थे, फिर फ्राइड आइटम्स खुद हंस रहे थे, कैसी बातें कर रहे हो, तुमने तो खाना ही खाना है। तो ये वो वाला हिसाब है यहाँ पे। आई थिंक रूज इज़ ऑल रेडी टू डिश इट आउट। या आई हैव ऑलरेडी एक्चुअली स्टार्टेड द डिशिंग आउट प्रोसेस। मैंने भिंडी भी फ्राई कर दी है, फ्राइड चिकन भी फ्राई कर दी है। इट्स अ रियली गुड वे बाय द वे उन बच्चों को भिंडी खिलाने के लिए जो कि भिंडी शौक से नहीं खाते। और हम लोग साथ इसके सर्व कर रहे हैं नॉर का चिकन, ये चिली गार्लिक सॉस और 7 अप, ऑफ कोर्स 7 अप के साथ पिए इफ्तार के ऊपर, एंड इट विल बी यमी डिश। इस बात की गारंटी वैसे मैं दे सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खुशबू आ रही है सेट पे से शेफ रोज। नहीं, माशाल्लाह शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है ना, बड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आया है ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब चूँकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, शेफ रोज कुछ कहना चाहती है, कोई मैसेज देना चाहती हैं? मेरा मैसेज यही है कि इंजॉय रमज़ान, एंड रमज़ान में जितना एक दूसरे को खुश रख सकते हैं खाने के ज़रिए या ना खा के खुश रखिए। स्टे हैप्पी एंड एंजॉय योर रोज़ा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगाबाद साहब, आपको मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि दुआ में जब खुलूस हो तो आँखें पुरनम हो जाया करती हैं, और जब आँखों में आंसू भर आए तो ये इस बात की ठोस दलील है कि बारगाह खुदाबंदी में आपकी दुआ मंजूर हो चुकी है। लेकिन दूसरी एक अहम बात यह है कि हम अपने लिए दुआ बाद में मांगें, पहले दूसरों के लिए दुआ मांगें, क्योंकि खुदा को ये तर्ज़ अमल बहुत पसंद है। जिसकी मोहब्बत में खुदा ने ये दुनिया बनाई है, जिन 5 हस्तियों के लिए, उन 5 हस्तियों ने वादा किया कि जब तुम दूसरों के लिए दुआ मांगोगे तुम्हारे लिए दुआ हम करेंगे। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवत आपा, आपसे तो मैं आखिर में दुआ भी मंगवाऊंगी, तो पहले मैं शेफ समीना आपा, आप अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैं मैसेज क्या देना चाहूँगी कि बस रमज़ान का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशू खुजू के साथ इबादत भी कीजिए। खाना पीना तो तमाम ज़िंदगी चलता ही रहता है, लेकिन ये कि बहरहाल उसका एहतमाम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दस्तरखान आपका वसी होता है तो आपके घर में बरकत आती है। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सिद्रा, आप मैं और आप अगर कुछ कहना चाहें, अगर आपको कुछ कहना है? मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं अपनी सेगमेंट में कह लूँगी, कोई मसला नहीं है उसका। मेरे ख्याल में बात बहुत अहम यहाँ पे जो हुई खुलूस के हवाले से आगा साहब ने कहा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे यहाँ रवैयों में कभी कभार नरमी भी आ जाती है, लहजा नरम होता है, लेकिन दिलों में खुलूस नहीं होता। जब आपके दिल में खुलूस होगा, आपके लिए वैसे ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। और दुआ के बारे में हमेशा ये याद रखिए कि दुआ आप कर लेते हैं और उस पर यकीन ये होना चाहिए कि आज नहीं कल नहीं वो दुआ आपकी कबूल ज़रूर होगी। बेशक। मैं जाते जाते कुछ आज सच ज़्यादा कहूँगी नहीं, मैं चाहूँगी कि ये वक्त जो हमारे पास थोड़ा सा रह गया, उन सरवत आपा की तरफ चलते हैं, और वो आज आखिर में हमारे शो के अख्ताम में एक दुआ ज़रूर पढ़ लें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। हमने बहुत सारे नुकात पर बात की, लेकिन हम दुआओं के कबूल ना होने की वजूहात पर बात नहीं कर सके। तो एक रिज़्क़ हराम यानी रिज़्क़ हलाल से जो दूरी है वो दुआओं की कबूलियत में रुकावट होती है। उसके अलावा जुल्म करना दूसरे पर और उसके अलावा गुनाहों की जो कसरत और ज़्यादती है वो दुआओं की कबूलियत में रुकावट हुआ करती है। दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार आलम हमारी ज़िंदगियों से रिज़्क़ हराम को दूर कर दे, हमारी ज़िंदगी से गुनाहों को दूर फरमा दे और परवरदिगार आलम हमें कभी भी ज़ालिमों की सफ़ में शुमार न फरमाए। और इसी दुआ के साथ हम दुआ करते हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के, बिलखुसूस अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि ए पाक परवरदिगार ये रब्बुल आलमीन तुझे वास्ता है उन तमाम अजीम, उन तमाम मुक़द्दस हस्तियों का, उन तमाम अम्बिया का, औलिया का, सालिहीन का, शहदा का, परवरदिगार आलम उन तमाम हस्तियों का जिनके सदक़े में तूने इस कायनात को बनाया है रब या रब्बुल आलमीन, आज की इस मुख्तसर से महफ़िल को कबूल फरमा ले। माह रमज़ान मुबारक के औक़ात में हमने यहाँ पर बैठ कर कबूलियत दुआ के असबाब को तलाश करना चाहा। या रब्बुल आलमीन आज हमारी तमाम तर दुआओं को तो कबूल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में, साहिब खुल्क़ अज़ीम के सदक़े में तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमा, तमाम बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा। परवरदिगार हर बेज़र को ज़र अता कर दे, हर बेघर को घर अता कर दे, हर बे औलाद को औलाद अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन तमाम बेटियां जो घरों में बैठी हुई हैं मेरे मालिक, उनको नेक घर नेक बर इनायत फरमा। परवरदिगार आलम जो बच्चियां अपने घरों में हैं उनको अपने घरों में रहना सहना बसना नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर लोगों को नर्म दिल कर दे, उनके दिलों को हमारे ऊपर मेहरबान कर दे, उनके दिलों की संगदिली को ख़त्म कर दे। या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम तुझे वास्ता उन तमाम मुक़द्दस हस्तियों का या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा फरमा दे। ए पाक